नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो होली की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामना। कल होली है इंडिया में और आप लोग एंजॉय कीजिए होली का, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का मंत्रा या इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी जो होती है उसका थंब रूल यही होता है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट मंत्रा समझे या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी समझे, जो भी है, कि इन्वेस्ट इन बिजनेस, बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, चाहे आप 10 साल के लिए काम कर रहे हो, 20 साल के लिए कर रहे हो, 15 साल के लिए कर रहे हो, ये तो टाइम पीरियड हुआ। बेसिक जो इसकी फिलॉसफी होती है इन्वेस्टमेंट की, ये होती है कि इन्वेस्ट इन बिजनेस, ना कि स्टॉक के प्राइस में। ठीक है, स्टॉक का प्राइस अप डाउन होते रहेगा, बिजनेस सस्टेनेबल है तो प्राइस अपने आप ही अप ही जाएगा वक्त में। ऐसे ही एक बिजनेस के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, जिसको वो किसी को ढूंढने नहीं जाता, आप लोग ढूंढते हुए जाते हो, इंडिया और पूरी दुनिया के लोग। ठीक है, जिस किसी को भी मनी मार्केट में आना है उसको इस बिजनेस में जाना ही पड़ेगा, उसको इन लोगों की जरूरत ही पड़ेगी। दोस्तों, मनी मार्केट मतलब शेयर, बॉन्ड, कमोडिटी, जो भी ट्रेड, खरीदारी, खरीद बिक्री या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी मनी मार्केट हुआ, सिक्योरिटीज का मनी मार्केट। जो लोग भी इसमें जाना चाहते हैं वो लोग को इन दो जगहों पे जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस की। पहला बीएसई, जिसमें 30 शेयर, जिसको सेंसेक्स भी हम लोग बोलते हैं, इंडिया में सेंसेक्स बोला जाता है जिसको, इसमें 30 शेयर का हिस्सेदारी है। और दूसरा जो है एनएससी, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और एनएससी को बनाने वाला भी बीएसई ही है दोस्तों। ठीक है, भारत स्टॉक एक्सचेंज, ये इसका पेरेंट है और ये मार्केट में लिस्टेड है। इसमें आप अपने शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं बीएसई में। एनएससी का लिस्टेड होना अभी बाकी है, एनएससी का लिस्ट होना अब बाकी है। अब जरा आप बताइए, क्या कोई ऐसा बंदा है जो शेयर मार्केट में आए और इन दोनों मार्केट के बिजनेस से बच जाए? पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ ट्रेड करोगे, कहाँ आप खरीद बिक्री करोगे, किसके थ्रू जाओगे? यही तो दो बिजनेस करने की जगह ही है, यही तो मार्केट है। अब बगैर इस दोनों मार्केट के पास आए आप तो कोई बिजनेस ना शेयर में ट्रेड कर सकते हैं, ना खरीद बिक्री कर सकते हैं, ना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना सिक्योरिटी कोई खरीद सकते हैं। तो इनके बिजनेस ऐसा है कि जो सालों साल बड़ा ही होते जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि इंडिया में एट प्रेजेंट सिर्फ 3% इंडियन आबादी जो है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है, यानी कि आने वाले वक्त में इनके पास एक खुला आसमान है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दोस्तों, ठीक है, तो बिजनेस की समझ भी है। और अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों इनके चार्ट पे। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाने वाला हूं। देखिए, ये बीएससी का मैंने डे फ्रेम का चार्ट लगा रखा है। ठीक है, प्राइस को स्टडी करने के लिए हमेशा की तरह लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा के रखा है। 200 डेज की ईएमए मूविंग एवरेज है, ग्रीन वाली लाइन, 150 डेज की है येलो वाली लाइन, और 100 डेज की है जो ये रेड वाली लाइन है। प्राइस के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हमारा आरएसआई भी लगा के रखा हुआ है। आप आरएसआई देखेंगे तो 2-3 दिन पहले ओवर सोल्ड हो गया था, ओवर सोल्ड 20 के आसपास चला गया था, लेकिन उसके बाद से फिर अपने आप को इसने कंसोलिडेट किया और आज के दिन इसके अंदर अच्छी खासी तेजी दिखने की मिली और आरएसआई जो 50 के ऊपर चला गया है। और ये लॉन्ग बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल वाला आज ही के दिन का आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, मैं चार्ट पर आपको एक बार दिखा दूं कि इसने रिसेंट जो अपना लो बनाया था आज से 4-5 दिन पहले, ये आपका लो शो कर रहा है 430 के आसपास में। वहां से देखिए इन्वर्टेड हैमर का, 3 इन्वर्टेड हैमर का फाउंडेशन बना यहाँ पर अपसाइड में, और कोई भी इन्वर्टेड हैमर पिछले हैमर्स के नीचे जाकर क्लोज नहीं किया है, ऊपर ही क्लोज किया है। और ये प्राइस का रिवर्सल का पूरा अच्छा खासा रिवर्सल का संकेत है। और आज के दिन में क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए, फिर से मैं आपको एक बार दिखाऊं। ठीक है, ये लो बनाया, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल बना है 3 कंटिन्यूअस। ठीक है, और उसके बाद आज के देखिए पूरी फुल वॉल्यूम के साथ, इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनकर 480 के पास प्राइस क्लोज हुआ है। निसंदेह, अब इसमें कोई शक की बात नहीं कि मैं आपको अगर दिखाऊं छोटा करके, तो प्राइस जो है अपने तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस से डाउन है। और प्राइस जो है, जो प्रीवियस हाई इसने बनाया था 1050 का हाई है। अगर 1050 के हाई से अगर हम लो प्राइस को कंसीडर करते हैं तो लगभग 57% डाउनफॉल में था। एट प्रेजेंट हम करेक्ट प्राइस से भी
कंपेयर करेंगे तो लगभग 57% के डिस्काउंट पे ये प्राइस अवेलेबल रहा है। और जिस तरीका से इसमें रिवर्स की काफ़ी दिन से ये कंटिन्यूअस डाउनफॉल में ही रहा, और जिस तरीका से अब रिवर्सल कैंडल शो हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब आने वाले वक्त में इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकता है दोस्तों, जो इस स्टॉक को अपने प्रीवियस हाई तक लेके जा सकता है। अगर हम इस प्राइस पर खरीदारी करते हैं और इसी का हम अगर हम एसएल लगाकर, जो कि आपका आएगा 420 का, हम अगर एसएल लगा कर यानी 60 रुपये का एसएल हम लगा कर रखते हैं तो निसंदेह अगर हम देखें तो रिस्क रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल है। ये पहला टारगेट आप लेकर चलिए 575 का पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट जो है मेरा 700 का है, और थर्ड टारगेट प्रीवियस हाई है कि जो कि 1050 का है दोस्तों मेरा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हुआ, और आने वाले वक्त में इसके अंदर काफ़ी तेज़ी दिखने को मिल सकती है। तो रिस्क रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल है दोस्तों आपके, और लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे को ये शुरू से ये बिजनेस बहुत पसंद है। एनएससी बीएससी का शुरू से बिजनेस पसंद है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक बोलूँगा इसको, लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक बोलूँगा इसको। आप पैसा लगाकर इसके अंदर 10, 10K, 15K जो भी है आपके पास, पैसा लगाकर छोड़ दीजिए। जब तक शेयर मार्केट चलते रहेगा, जब तक इंडिया के किसी कोने में आप बिजनेस करें, आप शेयर में इन्वेस्ट करें या ना करें, अगर मार्केट चल रहा है, कोई दूसरा भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो भी इनका बिजनेस ग्रो हो रहा है दोस्तों। आप नहीं भी करेंगे, आप छोड़ भी देंगे, इंडिया का कोई भी दूसरा आदमी या फॉरेन का कोई भी दूसरा आदमी इंडियन बिजनेस शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो इनका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता रहेगा दोस्तों। बिजनेस इनका मंदा नहीं पड़ने वाला है, बिजनेस को समझिए। ये अब मैं आपको बंद करने से पहले मैं एक बार आपको इनका फंडामेंटल दिखा दूं। देखिए आज के दिन 7.26% की तेजी के साथ 481 के प्राइस पर क्लोज हुआ है। स्टॉक का पी मार्केट कैपिटल 6505 करोड़ कंपनी है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। 52 वीक का हाई जैसे इन्होंने बनाया था 1047 का, 52 वीक का लो है 427 का। स्टॉक का पी 34.5 है, और इंडस्ट्री का पी जो है 22.5 है। फेस वैल्यू इनका 2 का है। डिविडेंड यील्ड भी साल में बहुत अच्छा है, देखिए 2.81% का तो डिविडेंड यील्ड है दोस्तों इनका। ROC 14.9 है, और ROE जो है 10.5 है। 5 ईयर्स का अर्निंग पर शेयर 15.1 है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रो 4.42% है। और सेल्स ग्रो 8.2 है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें कुछ भी नहीं है, इनका शो कर रहा है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, तो मैं निसंदेह आपको ये स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए। फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि इन्वेस्ट करने से पहले या ट्रेड करने से पहले आप अपना भी एक बार रिसर्च खुद कर ले दोस्तों। शुभ रात्रि।